बच्चे कैसे हैं आप लोग। तो आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आप अपने फाइनल टर्म के मार्क्स कैसे कैलकुलेट कर सकते हैं विचुअल यूनिवर्सिटी में, और आपको फाइनल टर्म में कितने मार्क्स की ज़रूरत है पास होने के लिए। इससे पहले मैंने वीडियो बनाई थी, जो उसकी लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में लगा दूँगी। उसमें मैंने आपको डिटेल से बताया था कि आप फाइनल टर्म की तैयारी 15 डेज़ के अंदर कैसे कंप्लीट कर सकते हैं, पेपर कहाँ से आता है, कैसे आता है। तो वो उसमें वीडियो में मैंने सब कुछ डिस्कस किया, उसकी मैं लिंक नीचे लगा दूंगी। और बाकी आपको अगर विचुअल यूनिवर्सिटी से रिलेटेड कोई भी न्यू अपडेट चाहिए या आप स्टूडेंट से डिस्कशन करना चाहते हैं, तो उसकी चैनल की भी लिंक एंड ग्रुप की भी लिंक मैं नीचे शेयर कर दूंगी। तो आप लोगों ने वो लाजमी ज्वाइन कर लेना है। एंड ग्रुप में डिस्कशन का जो टाइमिंग है वो है 6 to 9। उससे पहले जो ग्रुप है वो ऑफ होगा। तो अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप प्राइवेट एडमिन को मैसेज कर सकते हैं, अदरवाइज फजूल चैटिंग के अलो नहीं है ग्रुप में। एंड इसमें हम देखेंगे कि हम अपने फाइनल टर्म के मार्क्स कितने हमें फाइनल टर्म में मार्क्स चाहिए पास होने के लिए। तो सबसे पहले हम अपने क्रोम में जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोगों ने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल कर लेनी है सबसे पहले, VU टूल किट की। तो इसकी एक्सटेंशन इंस्टॉल करने के लिए आप लोगों ने जाना है क्रोम के वेब स्टोर पे। आप सेटिंग ओपन करेंगे, इधर से आपको ऑप्शन मिल जाएगा एक्सटेंशंस का। एक्सटेंशन के अंदर आप जाएंगे, इसमें आपने जाना है व्यू विजिट क्रोम वेब स्टोर। मैंने अभी ओपन किया हुआ है। तो आपने इधर जाके यहाँ पे हम एक्सटेंशन में आ गए, यहाँ पे आपने सर्च करना है VU टूल किट। तो ये आपके सामने आ जाएगा, ओपन हो जाएगा। मैंने भी ये एक्सटेंशन ऑलरेडी लगाई हुई है। तो यहाँ पे मेरा रिमूव फ्रॉम क्रोम शो हो रहा है क्योंकि मैंने पहले से लगाई हुई है। तो आपने यहाँ पे आपको ऐड हो रहा शो होगा, तो आपने इसको ऐड कर लेना है सबसे पहले। एंड अगर आपकी इससे पहले विचुअल यूनिवर्सिटी की कोई फायरवॉल की कोई एक्सटेंशन लगी हुई है तो आपने उसको रिमूव कर लेना है। तो क्योंकि ये जो एक्सटेंशन है आपके सारे क्विज वगैरह सब कुछ मैनेज करेगी, आपने इसको लगा के फिर बेशक आप बाद में इसको रिमूव करके दूसरी लगा लीजिएगा। फिलहाल के लिए आप उसे रिमूव करके आपने इसको लगा लेना है। एंड जब आप लगा लें इसको तो देन आपने जाना है अपनी विचुअल यूनिवर्सिटी की आईडी के ऊपर। मैंने भी ये किसी स्टूडेंट की आईडी ओपन की हुई है। एंड यहाँ पे मैं आपको बताऊंगी कि आपने अपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं एंड आपको फाइनल टर्म में कितने मार्क्स की ज़रूरत है। तो ये है इनका सबसे पहले CS 201 पीक का सब्जेक्ट, जो कि है इंट्रोडक्शन टू प्रोग्रामिंग, जिसमें से इन्होंने जितने भी क्विजेस किए हुए थे, इनकी एक असाइनमेंट थी, 4 क्विजेस थे और टोटल मार्क्स इनके 50 थे। एंड जिसमें से इन्होंने गेन किए हैं 46। एंड ये था इनका पी का सब्जेक्ट, इन्होंने 50 मार्क्स इसमें गेन किए हैं। और असाइनमेंट थी इसकी इनकी 20 मार्क्स की, एंड 20 में से इनके 20 टोटल्स पूरे आए हैं मतलब। एंड अकॉर्डिंग टू असेसमेंट स्कीम क्विज 23 प्लस असाइनमेंट, ये सारे टोटल जो मार्क्स आए हैं इनके 38 आए हैं मिड टर्म के, 40 में से 38 आए हैं। और इन्हें जो फाइनल टर्म में चाहिए वो ओनली 10 मार्क्स चाहिए। अगर तो ये इनका 201 पी का सब्जेक्ट, आपने मार्क्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। जैसे अब हमारे फाइनल टर्म के जो मार्क्स है मिड के, तो इनके 38 आए हैं। तो फाइनल टर्म के कैलकुलेट करने के लिए हम इधर फाइनल टर्म के टोटल मार्क्स होते हैं 60। तो एक्सपेक्टेड मार्क्स जो मतलब आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके फाइनल में आ जाएंगे। फॉर एग्जाम्पल आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि आपके फाइनल में 40 मार्क्स आ जाते हैं, 60 में से 45 अगर आपके आ जाते हैं, मीन्स 45 मार्क्स गेन करना कोई मुश्किल काम नहीं है। मतलब अगर आपके 60 में से 45 मार्क्स आते हैं तो आपके जो फाइनल के मार्क्स बनेंगे, CGP आपका बनेगा 3.83 एंड ग्रेड बनेगा आपका A। एंड आपकी जो परसेंटेज बनेगी वो 83 बनेगी, और जो आपके टोटल मार्क्स बनेंगे वो 83 होंगे, 100 में से 83। सॉरी, ये पी का सब्जेक्ट है। पी के जो फाइनल टर्म के मार्क्स होते हैं वो 60 नहीं 40 होते हैं। 40 में से अगर आपके 30 नंबर आ जाते हैं तो आपके जो बनेगी परसेंटेज वो बनेगी आपकी 100 में से 83 मार्क्स। एंड CGP आपका 3.83। ये कौन सा सब्जेक्ट है? 301। तो 301 इसके 60 मार्क्स होते हैं। पी वालों के 40 होते हैं और दूसरों के 16 होते हैं। इसके 60 मार्क्स हैं। अगर 60 में से इनके एक्सपेक्टेड मीन्स 45 कर देते हैं हम, एंड 45 करते हैं तो इनका जो CGPA बनेगा वो 3.60 बनेगा। एंड इनके जो टोटल मार्क्स बनेंगे फाइनल के वो होंगे 100 में से 74। 100 में से 74 आएंगे इनके टोटल मार्क्स, तो फिर जाकर इनका 3.16 CGPA बनेगा एंड ग्रेड इनका B है। इसी तरह आप अपने सारे मार्क्स कैलकुलेट कर लें जब एंड पे। तो इन सब में आपने इसी तरह, जैसे आप ये हमारे पास MGT का सब्जेक्ट है, तो इसमें आपके 16 मार्क्स होते हैं टोटल एंड 50 आप गेन कर लें तो आपका CGPA जो बनेगा वो 3.49 बनेगा, परसेंटेज 70%। जब ये सारे मार्क्स आप कैलकुलेट कर लें, आप लोगों ने ये PDF डाउनलोड कर लेनी है। एंड PDF डाउनलोड करने के बाद आप लोगों ने यहाँ से इसको ओपन करके चेक कर लेना है।
एंड ये आपकी PDF डाउनलोड। अब इसके मुताबिक आपने अपने फाइनल टर्म एग्जाम की प्रिपरेशन करनी है कि आपको इतने मार्क्स चाहिए, आपको इतनी एफर्ट करनी पड़ेगी। आपने अपने मिड टर्म के भी देख लेने हैं मार्क्स कितने हैं, उसके मुताबिक आपको कितने चाहिए होंगे पास होने के लिए। जैसे इनके मिड टर्म के मार्क्स थे ये, तो इनको जो फाइनल टर्म में यहाँ पे शो भी हो रहा है आपको कि आपको सिर्फ 12 मार्क्स की ज़रूरत है इस सब्जेक्ट को पास करने के लिए। तो इस कोर्स को पास करने के लिए इन्हें सिर्फ 12 मार्क्स की ज़रूरत है। ये CS 201P एंड CS 301 को पास करने के लिए इन्हें सिर्फ 20 मार्क्स चाहिए फाइनल टर्म में, तो फिर जाके ये पास होंगी। इसी तरह आप ये जो रेड लाइन में शो हो रहे हैं आपको कि आपको इतने मार्क्स चाहिए पासिंग मार्क्स, तो पासिंग मार्क्स से आपने कोशिश करनी है ज़्यादा गेन करने हैं। एंड अगर किसी का यहाँ पे एक्सटेंशन लगाने में इशू वगैरह आ रहा है तो आप लोगों ने यहाँ पे सेटिंग में जाके तो अपनी प्रॉक्सी सर्वर को ऑन कर लेना है। अगर आप इसको एक्सटेंशन को रिमूव करना चाहते हैं ना, तो जब आप रिमूव करेंगे इस सेटिंग को फिर आपने बेशक बाद में ऑफ कर देना है। इसको मैंने फिलहाल ऑन किया हुआ है और इस एक्सटेंशन को आप बेशक बाद में ना रिजल्ट कैलकुलेट करने के बाद इसे रिमूव कर दीजिए।